माँ का प्यार। संदीप जब भी अपने ऑफिस के केबिन में बैठता, उसकी आंखों के सामने गांव का वह छोटा सा घर आ जाता, जहां उसकी माँ उसे सुबह उठाकर स्कूल भेजती थी, रात को कहानियां सुनाकर सुलाती थी। लेकिन अब वह एक बड़े शहर में ऊंची इमारतों के बीच व्यस्त जीवन में फंसा था। माँ गांव में अकेली थी और वह कई महीनों से उसे मिलने भी नहीं गया था। गांव से शहर की यात्रा। एक दिन माँ का फोन आया, बेटा कैसी तबीयत है? अच्छी हूँ माँ, बस काम में बहुत व्यस्त हूँ, संदीप ने कहा। तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है बेटा, जब मन करे आ जाना, तेरा ये घर तेरा ही है, माँ ने धीरे से कहा। संदीप को माँ की आवाज़ में उदासी महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन ऑफिस में काम करते समय उसे एक कॉल आया, माँ अस्पताल में भर्ती थी। उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। माँ की बीमारी और संदीप की बेबसी। संदीप उसी समय गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे बचपन की सारी यादें आने लगी, वह दिन जब माँ उसके स्कूल का टिफिन पैक करती थी, ठंडी रातों में उसे अपने आंचल से ढक लेती थी, और जब वह बीमार पड़ता था तो सारी रात जागकर उसका माथा सहलाती थी। गांव पहुंचते ही वह भागकर अस्पताल पहुंचा। माँ बेड पर लेटी थी, उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उन्होंने संदीप को देखा और हल्की मुस्कान दी। बेटा तू आ गया, माँ ने थकी आवाज में कहा। माँ तुम ठीक हो जाओगी, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, संदीप ने कहा, लेकिन डॉक्टर ने जो बताया उसने उसकी दुनिया हिला दी। माँ को लिवर की गंभीर बीमारी थी और अब उनका इलाज मुश्किल था। बचपन की यादें और पछतावा। रात में जब माँ सो रही थी, संदीप उनकी चारपाई के पास बैठकर उनके हाथ सहलाने लगा। उसने महसूस किया कि उनके हाथ पहले से ज्यादा कमजोर हो गए थे। उसे बचपन की बातें याद आ गईं, जब माँ ने उसके लिए सर्दियों में स्वेटर बुना था, जब उसने पहली बार स्कूल में अव्वल आने पर माँ को गले लगाया था, जब माँ ने उसे गिरने से बचाने के लिए खुद दर्द सहा था। उसे पछतावा हुआ कि वह माँ को अकेला छोड़कर शहर चला गया, कि उसने माँ के प्यार की कीमत नहीं समझी। माँ का आखिरी पत्र। अगली सुबह माँ ने संदीप को पास बुलाया। बेटा एक चीज तुझसे मांगनी है, माँ ने कहा। माँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, संदीप ने भावुक होकर कहा। जब मैं न रहूं तो इस घर को मत छोड़ना, ये घर तेरी यादों से भरा है। और हाँ, जब भी कोई बुजुर्ग तुझे देखे तो समझना कि तेरा यही फर्ज है कि उनकी मदद करे। संदीप ने माँ का हाथ पकड़ा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहता, इससे पहले ही माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सच्चा एहसास और बदलाव। माँ के जाने के बाद संदीप ने अपने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में रहने का फैसला किया। उसने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और हर बुजुर्ग की मदद करने लगा। अब वह जब भी माँ की तस्वीर देखता, उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि संतोष झलकता, क्योंकि अब वह अपनी माँ की सीख को अपनी जिंदगी में जी रहा था। दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।